सर जब हदबंदी की बात हो रही है ना, तो जरा इस खबर को कंक्लूड करें, क्योंकि दूसरी खबर भी जो मेरे को बताई जा रही है वो भी हदबंदी के हवाले से है। नक्शा जो नया बना कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वो काफी दिलचस्प है। कई पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसियां खत्म हो गई और जब वो नई पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसियां खत्म हुई तो कई अहम तरीन चेहरे और फील्डर्स जो मुख्तलिफ पार्टियों के खेलते थे वोट बैंक पर, वो रिवायती सियासत से हट गए, यानी उनके हाथ कुछ भी नहीं रहा। कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए कई चीज़ें तब्दील हुई और कसम कुर्सी या तजब्जुब का शिकार जो है वो सियासतदान है। तो क्या ये सिर्फ कश्मीर सूबे के अंदर है? नहीं जनाब, ये जम्मू सूबे की सूरत हाल भी ये है और विद इन द बीजेपी खीमे से जो हमें इत्तलात है वहां पर भी नाराजगियां और मामला जो है वो थोड़ा सा जोर पकड़ रहे हैं कि जनाब ये जो हदबंदी की गाड़ी आपने सामने रखी है, नक्शा सामने रखा है, इसने तो बहुत सारी चीजें उलटफेर में डाल दी है। यही वजह है कि अब जो अभी सामने आ रहा है जनाब, हदबंदी की जो रिपोर्ट आपके सामने भी, आपकी नजर के सामने भी आई होगी, 28 सीटों के नाम बदले गए, यानी रिवायती 28 सीटें जो है उनके नाम बदले गए। 19 कॉन्स्टिट्यूएंसियां ऐसी थी जो डिलीट हो गई, यानी अब वो नहीं रही। जैसे शांगस कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी मैं मिसाल के तौर पे लूंगा, कश्मीर से अब रही नहीं, उसको डिवाइड किया गया कहीं और, उसका नाम आ गया तो कहीं और वो चली गई। तो वहां की सियासी पस मंजर में लोग भी तजब्जुब के शिकार, लीडर जो वहां से चुनकर आते थे वो तो ऑलरेडी तजब्जुब के शिकार है। जम्मू में आई है बीजेपी खीमे की एक बात आपको बताते हैं, सुचीतगढ़ जहां से साबिक वजीर जीत कर आए थे, वहां की सूरत हाल क्या कुछ है? कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने नक्शे से ही गायब है कॉन्स्टिट्यूएंसी और वो उस 19 वाली लिस्ट में है। यानी जहां यहां कश्मीर सूबे के अंदर कई चीजें हैं, वहां बीजेपी खीमे से भी आपको गनी कोहली साहब का नाम सामने आएगा, आपको चौधरी साहब का नाम सामने आएगा, कई और नाम जो है वो सामने आएंगे जो आज इस लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर आपको दिखेंगे नहीं। अब पैनल ने इतना ही किया नहीं, उन्होंने लोकसभा को भी, जैसे मैंने कल आपकी डिटेल में बताया था कि लोकसभा की सीटों को भी ऊपर नीचे किया है और शायद दिल्ली बैठे जो माहिरीन हैं, मुबस्सिरीन हैं और जो लोग हैं, उन्होंने नक्शे को देखा है या गूगल मैप को देखते हुए ये सारी चीजें की हैं। वरना कहाँ अनंतनाग और कहाँ मेरे आसिफ भाई का गांव रजौरी पहुंच, जाने का रास्ता श्रीनगर जम्मू हाईवे। दिसंबर में अगर कभी चुनाव हुए तो वो आएगा क्या, जाएगा कहां से? मुगल रोड तो शाहराह ही बंद होती है, एक तो बड़ी परेशानी ये है। फिर दूसरी परेशानियां, बड़गाम इलाका सबसे नजदीक श्रीनगर के है, डाल दिया बांडीपोरा बारामूला के साथ, वहां के लोग भी तजब्जुब के शिकार। तो ये बातें जो सामने कल से आ रही है काफी दिलचस्प है। और ये जो नोशन आ रहा था कि जनाब सिर्फ कश्मीर में सब उलट पुलट हुआ है, नहीं जी, कश्मीर के साथ साथ जम्मू के नक्शे में भी काफी तब्दीलियां हैं और उन्हीं तब्दीलियों को देखते हुए सियासी जमातें भी अब कमर कस रही है कि हमने कैसे अपने फील्डर्स को उतारना है, कहां पर किसकी साख्त मजबूत है, कैसे हमने आगे पीछे बड़े चेहरों को भी रखना होगा। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात जो है। अब इसके साथ साथ उन सीटों का जिक्र मैं अभी कर दूंगा फटाफट से, क्योंकि कल भी कहा गया था, मैंने कल तो कोशिश की थी लेकिन आज फिर ये बात आई है, तो आप नाजरीन की दरख्वास्त पर इसको मैं एक बार जरा बता दूं। जो सीटें रिजर्व की जी है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, उसमें कौन कौन सी सीटें? दरहाल जम्मू प्रोविंस, धन्ना मंडी जम्मू प्रोविंस, रजौरी ये होगी रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सरनकोट मेंढर ये होगी जनाब पुंछ, हवेली ये पुंछ के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई, माहौर रियासी के अंदर हुई, जम्मू प्रोविंस के अंदर हुई। और जनाब वाला जब आप कश्मीर की ओर आएंगे तो आपको एसटीज में मिलेगी लारनू अनंतनाग, एक तो ये सीट मिलेगी। दूसरी कंगन गांदरबल जहां से मियां अल्ताफ साहब बहुत बार लड़ चुके हैं, ये एसटी की सीट आपको मिलेगी। गुरेज की सीट को एसटी कर दिया गया है, ये कश्मीर प्रोविंस की है। और कमीशन ने एससीज के लिए भी एक फिरिस्त जो है वो जारी किया, क्योंकि मुझे एसटीज के लिए कहा गया था, इसलिए मैंने एसटीज की बात जो है वो आपके सामने रख दिया। तो बहरहाल सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है। लीडर्स काफी टाइट लिप्ड है, बड़े लीडर जो ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव थे काफी खामोश रहे हैं और काफी नपतला बयान उनकी तरफ से आया है। लेटेस्ट होप्स हो कि अब मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या कुछ आएगा और 14 तारीख से पहले तहरीरन कमीशन के सामने भी उनको बात रखनी होगी और क्या इसी को हतमी रिपोर्ट मानकर आगे बढ़ा जाए या कुछ तरमीमों के साथ एक और रिपोर्ट आपके सामने आएगी। 14 तारीख तक का इंतजार कीजिएगा।